हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सबके लिए बेहद ख़ास है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सबके क्वेश्चंस के आज हम जवाब देंगे और शायद आप सबकी मैं हेल्प कर पाऊँ जो भी आपको प्रॉब्लम है। तो ये वीडियो आप सबके रिगार्डिंग पर ही मैं लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे की वीडियो पर बने रहिए, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। तो फ्रेंड्स, जीवन में कभी कभी हम डेली वही रूटीन दिखाते हैं, तो कुछ बदलाव भी ज़रूरी है। ऐसे ही इसलिए आज मैंने शाम का व्लॉग शूट किया है। मैं अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ पार्क में गई हूँ घूमने के लिए और यहाँ पर मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही हूँ। वो भी बहुत खुश है पार्क में आ कर के। आज गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, आप सब के यहाँ कैसी है गर्मी? तो यहाँ पे तो पार्क में भी वही माहौल है जो घर पे है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कभी कभी अपने लाइफ में चेंजेस ज़रूर किया करिए। घर पे रहते रहते बोरियत होने लगती है, तो कभी बाहर भी निकल जाया करिए, जिससे कि थोड़ा सा मन को खुशी हो और थोड़ा सा कुछ चेंज हो सके। और जब मन खुश होगा तो हम स्टडी भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबके क्वेश्चंस के आंसर देने की बारी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्क्रीन पे जो भी चल रहा है आप देख सकते हैं। मैं आज इस बारे में बात नहीं करूँगी और बस इतना कहूँगी, मैंने यहाँ पर ईवीएस का पढ़ा है, फिर मैं सीडीपी के इम्पॉर्टेंट ईयर के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लगाया और फिर उसके बाद मैंने हिंदी का ईयर वाइज सारे के सारे प्रीवियस ईयर का मैंने देखा, एनालिसिस किया है। आप भी ऐसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं यहाँ पर सबसे पहले कि किसी फ्रेंड्स ने पूछा है कि मैथ्स कहाँ से प्रैक्टिस करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूट्यूब चैनल से रोज़ टारगेट विद अंकित चैनल है, वहाँ पर प्लेलिस्ट है 2025 यूपी टेट का। वहाँ से मैं टॉपिक वाइज, हाँ पूछा है आप टॉपिक वाइज मैथ्स पढ़ती हैं, तो जी हाँ, मैं टॉपिक वाइज ही पढ़ती हूँ। और मैं सबसे पहले, मेरा थोड़ा सा वीक है, बहुत लोगों का यहाँ कमेंट में आया है कि मैथ्स से डर लगता है। तो फ्रेंड्स, डर मुझे भी लगता है, पर क्या करें, और सब्जेक्ट्स को आपको मजबूत करना है। अगर कोई पॉइंट वीक है तो अगर आपके पास टाइम है तो उस पर आपको ज़्यादा जोर देना है, बट अगर टाइम नहीं है तो सबसे पहले तो सभी मतलब सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर देखना है, उसके थ्रू ही आपको पढ़ना है, उन टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है जो पेपर में आए हुए हैं। ऐसे ही मैथ में भी करना है कि आपको इम्पॉर्टेंट देखना है कि क्या कौन से पेपर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस हर बार रिपीट हुए हैं, उन टॉपिक्स को पहले पढ़ना है, और ख़ासकर जो थोड़ा सा इजी हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे और टारगेट विद अंकित से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लगा सकते हो। मैं पहले टॉपिक समझती हूँ, फिर मैं लगाती हूँ क्वेश्चंस को। और उसके बाद फ्रेंड्स, किसी ने पूछा है आप बुक से नहीं पढ़ती हैं दीदी। तो फ्रेंड, मैं बता दूं कि मैं थर्ड टाइम पेपर दे रही हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में, जब फर्स्ट साल में मैंने बीटीसी किया था, तभी मेरे बीटीसी के भी नोट्स थे, बुक्स थी, तो मेरा मतलब सारी चीज़ें उससे पढ़ी हुई थी, हर टॉपिक हर सब्जेक्ट तो मेरा उससे तैयार था। मुझे कहीं दिक्कत होती थी तो मैं सीडीपी या कोई भी मैं बुक से वहाँ से पढ़ लेती थी। और मैंने बुक सीडीपी के लिए मैंने लूसेंट की बुक ली थी और संस्कृत में ग्रामर के लिए मैंने उपकार की बुक ली थी। ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं अपने बीटीसी की बुक्स से देख लेती थी। बाकी दो मैंने बुक्स ये लिए थे, बाकी प्रीवियस ईयर का मैंने यूथ का लिया था संस्कृत के लिए अलग से, और बाकी ऑल सब्जेक्ट के लिए यूथ का अलग से था। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि मैंने बुक्स ली थी, बट इस टाइम मैं नहीं, क्योंकि मेरी बेटी है छोटी। बुक्स में अब ज़्यादा लाइनिंग और अंडरलाइन करते हुए ज़्यादा भारी भरकम मेरे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, और मेरे पास, मैंने कोचिंग भी की थी ऑफलाइन, तो मेरे पास नोट्स हैं, तो बार बार नोट्स बनाने के लिए या फिर कहीं अलग बुक खंगालने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। जहाँ पर भी मुझे प्रॉब्लम आती है तो मैं यूट्यूब का सहारा ले लेती हूँ। तो आप सब बुक्स से भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़्यादा डीपली पढ़ सकते हो, बट बहुत डीपली नहीं जाने की ज़रूरत है यूपी टेट में।
और किसी ने पूछा है कि मैथ्स का मॉक टेस्ट कहाँ से, मतलब मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगाते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको कई बार वीडियोस में और भी बता चुकी हूँ, आप प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच किया करिए। मेरी पहली पुरानी वीडियोस में मैंने बता रखा है सारे ऐप के नाम जो मैं यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स फिर से मैं यहाँ पर आपके जवाब दे देती हूँ, आखिरकार ये क्वेश्चंस के जवाब वाला ही वीडियो है। तो मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ रोज़गार विद अंकित ऐप से। आप टारगेट विद अंकित ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों पर ही फ्री मॉक टेस्ट है। टेस्ट सीरीज़ के नाम से रोज़गार विद अंकित पर है और टारगेट विद अंकित पर मैंने नहीं देखा है, बट हाँ वहाँ पर भी फ्री है, आप वहाँ पर भी लगा सकते हो। मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है 2.5 घंटे का। किसी ने ये भी पूछा है कि आप 2.5 घंटे लगातार लगाते हो मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड मॉक टेस्ट 2.5 घंटे ही का है, क्योंकि हमारा पेपर 150 नंबर का है, तो हमें मॉक टेस्ट तो 2.5 घंटे का ही जो टाइमिंग लिमिट है उसी को देखते हुए करना है। यहाँ पर मैं बीच में आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि टाइमिंग सेट होता है वहाँ पर। आपका जैसे पेपर में चलता है टाइमिंग वैसे ही सेम और यहाँ ऑनलाइन रहता है, तो टाइमिंग घटता जाता है 2.5 घंटे का टोटल। तो आपको वहाँ पर टाइमिंग रोक कर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते हो। हाँ आप अगर करना चाहते हो तो यूट्यूब पर देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज 30-30 का, लेकिन मॉक टेस्ट लगाइए ज़रूर, क्योंकि वहाँ से आपके पेपर के लिए तैयारी होगी। आप एकदम पेपर की तरह अकेले एकांत में बैठ के मॉक टेस्ट लगाएं, आप वहाँ पर अपना स्कोर देखें और वहाँ पर आप गलत आंसर भी देख पाएंगे। और लगाना इसलिए ज़रूरी है कि आपके आंसर कुछ सही भी होंगे, जो गलत होंगे उनके भी आंसर आपको पता चलेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक वीक है। तो और इस तरीके से आपकी तैयारी बेहतर होगी। आप देख करके उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए जो आपके गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर बहुत लोगों मैंने क्वेश्चन पूछा था किस विषय में आपको डर लगता है, तो फ्रेंड्स जवाब बहुत लोगों ने दिया है कि मैथ्स और साइंस, या ईवीएस का भी नेम आया है और उर्दू का नाम भी आया है और एसएसटी का भी आया है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि सभी को किसी न किसी सब्जेक्ट में डर लगता ही है, क्योंकि पांचों उंगलियां जैसे हमारे हाथ में एक बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही सब्जेक्ट्स भी हैं, सबके एक बराबर नहीं होते हैं। किसी ना किसी सब्जेक्ट में पर्सन वीक होता ही है। मेरा भी मैथ्स वीक है, उसी की वजह से मैं मैथ खा जाती हूँ। तो फ्रेंड्स यही एक तरीका है कि आप उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अगर टाइमिंग कम है तो फिर आप पेपर का एनालिसिस करके उन टॉपिक्स को केवल पढ़िए जो कि ज़्यादा पेपर में आए हुए हों और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करिए। हाँ पेपर कैसे करें, और दीदी नंबर नहीं बढ़ रहा है, ये भी क्वेश्चन आया है। तो फ्रेंड्स मैं यही बता दूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करना है, टॉपिक्स को बार बार पढ़ना है। आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं पेपर में, उन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल टाइम रिवीज़न करिए, जिससे कि गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं पेपर में। इस और डरना बिल्कुल भी नहीं है। पेपर देते टाइम बहुत लोग गलती करते हैं ओएमआर सीट को भरने में, तो फ्रेंड्स वहाँ गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है और तो आपका पेपर नंबर अच्छे आएंगे। एक फ्रेंड ने पूछा है कि फॉर्म में मेरा इंग्लिश दिखा रहा है और दीदी आपने के फॉर्म में क्या भरा है प्लीज़ बताएंगी। तो फ्रेंड आपका इंग्लिश भरा है और उन्होंने बताया कि शॉप वाला कह रहा है कि इंग्लिश भरा दिखा रहा है, बट आएगा संस्कृत ही, आप संस्कृत ही आपका है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आपको पेपर में इंग्लिश ही करना है, वो गलत बता रहा है आपको, उसने गलत फॉर्म फिल किया है। मैंने मेरे फर्स्ट पेपर में मैंने हिंदी चूज़ की है और सेकंड में संस्कृत। तो फर्स्ट पेपर में तीनों सब्जेक्ट दिखाएगा, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी। आपने जो चूज़ किया है फर्स्ट लैंग्वेज में आपको वो करना है। मैंने हिंदी चूज़ किया है तो हिंदी करूँगी। सेकंड पेपर में तीनों सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, और उर्दू भी होता है। तो फ्रेंड्स आपने जो चूज़ किया है आपको वो करना है, यानी कि आपका जिन्होंने पूछा है सेकंड लैंग्वेज में अगर इंग्लिश चूज़ किया है तो इंग्लिश ही करना है, ना कि संस्कृत आपको करना है। आपका सब्जेक्ट संस्कृत भले ही है पर फॉर्म में जो फिल हो गया है आपको वो करना है, नहीं तो आपका पूरा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप अब समझ गई होंगी कि आपको इंग्लिश ही करना है, ना कि संस्कृत करना है, क्योंकि आपके फॉर्म में इंग्लिश सेलेक्ट हो गया है। तो आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दें।
और फ्रेंड्स, मैंने पहले ही वीडियो और बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि फ्री कंटेंट आप कहां से पढ़ें और कि कम टाइम में कैसे मैनेज करें। लेकिन मैं फिर से आज बता देती हूं कि आपको लेट्स लर्न चैनल है हिमांशी मैम के, वहां पर आपको मैराथन मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की, या फिर टॉपिक वाइज भी हैं। गुरुजी वर्ल्ड चैनल है जहां पर आप हिंदी के टॉपिक वाइज उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और मैराथन्स भी कई हैं तो आप उनके थ्रू, और शॉर्ट्स नोट्स बनाएं। आप टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए अपन जितना ज़्यादा हो सके आप शॉर्ट्स नोट बनाएं और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। और दूसरी चीज़ है कि टारगेट विद अंकित चैनल है जहां पर सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज कंटेंट पढ़ाया गया है, साथ में एमसीक्यू भी उस टॉपिक से रिलेट लास्ट में बताया गया है। तो सबसे आसानी टारगेट विद अंकित से आप पढ़ सकते हो। और फ्री प्लेटफॉर्म है रोज़गार विद अंकित, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ऐसे एकेडमी चैनल भी है, वो लोग सीटेट का अच्छा पढ़ाते हैं, बट अब वो यूपी टेट का भी पढ़ाते हैं, बट मैं उस चैनल से तो सीटेट का ही पहले पढ़ी हुई हूँ, यूपी टेट का मैंने नहीं पढ़ा है। तो सीटेट भी आ गया है तो आप उसके लिए वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ गए कि आपको कहाँ से फ्री में पढ़ना है। मॉक टेस्ट के लिए भी मैंने बता दिया, ऐप रोज़गार विद अंकित या टारगेट विद अंकित। और आपको कम समय में बस यही करना है कि आपको प्रीवियस ईयर सबसे पहले देखना है, उसके थ्रू जो टॉपिक आए हैं उनके थ्रू आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उनका रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है और हफ्ते में मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। जो टॉपिक गलत होते हैं या क्वेश्चंस गलत होते हैं उन टॉपिक्स का फिर से जा कर के रिवीजन करना है, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आपसे फिर गलत ना हो और आपको प्रॉब्लम कोई ना आए टॉपिक से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आपके सवालों के जवाब आई होप आप सबको मिल चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चंस आपका रह गया हो तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगती हो और मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।